जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में क्या क्या डिस्कस किया था। पिछली कक्षाओं में हमने डिस्कस किया था कैसे हम एन पद निकालते हैं और कैसे हम एन पदों का योग निकालते हैं। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, एक एपी में, एक एपी मतलब पहले ही बोल दिया कि एपी है। इसमें ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको चेक करने की जरूरत है कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं, है ना। क्या बोला गया, ए का मान दिया गया 2, सार्वंतर दिए गए 8। जैसे ही हमें पहला पद और सार्वंतर मिल जाता है, बाकी हमें आसानी से सारी चीज निकाल लेंगे, है ना। फिर क्या बोला, एसएन का मान दिया 90, मतलब हमें एन पदों का योग दे दिया है 90। तो बताना है कि एन का मान क्या होगा, मतलब कितने पदों के लिए उसका सम कितना हो रहा है 90। फिर बताना है एन क्या होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले एसएन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। अब देखो एसएन का मान दिया है 90, तो यहाँ लिख दिया 90 बराबर n नहीं पता, n/2 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है सर 2 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 8। सॉल्व कर देते हैं। जब इसको सॉल्व करें देखो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा देखो हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया देखो 90 दूनी 180, ये हो गया n इंटू 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 8n माइनस का n, देखो माइनस का 8 से मल्टीप्लाई किए फिर 8 से मल्टीप्लाई किए, है ना। चलो आगे देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 इज इक्वल टू 4n, या ऐसे कर लो, ये 4 है माइनस का 4, तो माइनस का 4 होगा, माइनस का 4n प्लस 8n स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n, और ये हो जाएगा माइनस का 180 इक्वल टू 0, माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, सिंपल सा, हमें देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ पे हम द्विघात समीकरण हल करके एन का मान निकाल लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एन का मान क्या आएगा, क्या हमें पता चलेगा निगेटिव में होगा? नहीं, एन का मान हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगी, हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगी, नेचुरल नंबर आएगी। क्योंकि जब हमें पद ही नहीं मिलेगा तो हम क्या बनाएंगे, मान लीजिए निगेटिव में पद होगा, नहीं, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, यानी ये दिख गया हमारे पास 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले कॉमन लेंगे 2, तो ये सर 2n स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सर 4n स्क्वायर, या 4 भी कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लो, तो ये सर 2n स्क्वायर माइनस का n, और ये 4 चौका 16, 4 पच्चे 20। ठीक है, अब देखो ये 4 इधर का 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास ओवरऑल क्या बच गया, 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 बराबर 0, माइनस का 45 बराबर 0। देखो यहाँ पे माइनस का 4n था, तो इधर आके ना, ठीक है, इधर माइनस का इधर आके माइनस होगा। ठीक है, चलो ठीक है, सही है, सही है, यहाँ तो सही है। चलो आगे देखते हैं। अब 45 और 2 का गुना कितना होगा 90। अब 90 का गुणनखंड निकाल लो, तो ये सर 2 से 45 बार में, और ये सर देखो 3 से 3 कम 3 और 3 पचे 15, फिर है सर 3 पचे 15, है ना। तो हमें इस प्रकार से इसको लिखना है ताकि हमारे पास यहाँ पे बच जाए माइनस का क्या, माइनस का n बच जाए, माइनस का n। तो देखो ये हो गया, देखो 3 3 9 5 दूनी 10, यानी माइनस का n लाना है, तो ये हो गया देखो 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। ठीक है, चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कौन से मेथड लगाया, यहाँ पे हमने लगाया मध्य पद विभाजन विधि द्वारा हमने उसको सॉल्व किया। बाकी आपको मैंने द्विघात सूत्र भी सिखाया, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे यह जैसा 2n कॉमन हो गया, यहाँ पर बच गया n-5, यहाँ बच गया सर प्लस का 9 n-5 बराबर 0। तो यहाँ से आगे सर हमारे पास देखो 2n प्लस का 9, और ये हो गया n-5 बराबर का 0। अब ये आगे यहाँ पे हमारे पास देखिए अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये देखो 2n प्लस 1, 2n प्लस 9 इंटू n-5, n-5 बराबर 0। तो ये आ जाएगा, देखो अलग अलग कर लेते हैं। 2n प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा सर 2n बराबर माइनस 9, इसलिए हो जाएगा n बराबर -9/2, -9/2। अगला देखो यहाँ पे हो जाएगा n-5 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर 5।
अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम n का मान कौन सा लेंगे, क्या माइनस वाला लेंगे क्या प्लस वाला। तो हमने बताया कि n हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि हमारा पद किस में होगा, पहला पद दूसरा पद। क्या हम बोलते जाते हैं माइनस का 10वां पद बोले जाते हैं? नहीं। क्या बोले जाएंगे माइनस का 9/2? हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, यानी ये n का मान नहीं हो सकता। क्या होगा n का मान 5, यानी 5वां पद। n का मान कितना मिल गया, 5वां पद। अब आगे सर n तो मिल गया, हमें क्या निकाला था, n तो मिल गया। अब क्या निकालना, n। आसान सा है। तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए a का मान कितना है, a का मान दिया है 2, a का मान दिया है 2 प्लस n का मान है 5 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है 8, डी का मान कितना है 8। तो ये हो जाएगा an बराबर 2 + 4 इंटू 8, यानी ये हो जाएगा an बराबर 2 + 8 चौका 32 2 34, यानी an का मान कितना आ गया 34। यानी हमें an का मान मिल गया 34 और n का मान क्या मिल गया 5। तो आप देख सकते हो ना कितना आसानी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। यानी आपको कुल मिला क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए, पहला पद और सार्वंतर पता होगा तो आसानी से आप सारे क्वेश्चन को हल कर लोगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से। देखो क्या दिया गया है, इसमें भी पहला पद दिया गया है, पहला पद हमें दिया गया है, फिर हमें n का मान दे दिया गया, Sn के मान दे दिया गया और आसान कर दिया गया, और n और हमें सार्वंतर निकालना है। ठीक है, चलो। यानी पहला पद मिल गया n। अब देखो n बराबर क्या होता है, चलो Sn बराबर देखो होता है, एक फार्मूला हमने सीखा है n/2 इंटू अंतिम पद वाला फार्मूला लेते हैं। दो फार्मूला हमने सीखा है, 2a + n - 1 इंटू डी। एक ये फार्मूला होता है और एक और फार्मूला होता है सर क्या Sn का, जिसमें अंतिम पद वाला लेते हैं n/2 इंटू a प्लस अंतिम पद मतलब an। एक ये फार्मूला लिए, तो क्या ये फार्मूला यहाँ पे काम का होगा? हाँ सर, ये फार्मूला यहाँ पे काम का हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखो यहाँ पे n नहीं दिया, एक अननोन, a दिया गया a का मान और an का मान दिया, हम आराम से यहाँ पे a का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो इस फार्मूला से हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलो Sn का मान दिया हमारे पास 210, n का मान नहीं है n/2 इंटू a, पहला पद दिया है सर 8 प्लस ये an का मान दिया है 62। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 210 बराबर n/2 इंटू हो गया 70। क्या हो गया सर 70, क्लियर है। 62 है ना, और प्लस 8 70, तो ये देखो 35 दूनी 70। यानी इस प्रकार ये आ गया हमारे पास 210 बराबर n गुने 35, है ना। तो ये आ जाए सर, इसलिए n बराबर 210/35। देखते हैं कितना बार कटता है। चलो ये दिख रहा है, देखो 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, 5 × 6 = 30, मतलब 6 बार में कट जा रहा है। यानी n का मान क्या आ गया, n का मान आ गया 6। यही निकाला था क्या? चलो n का मान निकालिए। जैसे ही हमें n का मान मिला किसी भी एक में रख लो, नहीं तो n वाला फार्मूला रखो, नहीं तो Sn वाला फार्मूला में रखो, हमें d का मान मिल जाएगा, है ना। चलो तो n बराबर होता है फार्मूला a + n - 1 इंटू डी। तो n का मान दिया हमारे पास कितना 262 62 बराबर पहला पद कितना है सर 8 प्लस n का मान आ गया 6 - 1 इंटू डी। निकाल लेते हैं तो ये देखो 62 - 8 और यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने डी, और इसको घटा दो तो ये हो जाएगा सर 12 में 8 गया 4, यानी हो गया 50, ये हो गया हमारे पास 54 बराबर 5 इंटू डी। सही क्या, है ना। यानी डी का मान आ गया हमारे पास सिंपल सा, हाँ 54 बराबर 5 इंटू डी। ठीक है 6 में, हाँ ठीक है। अब यहाँ से सर इसीलिए डी का मान 54/5, यानी अप्रॉक्स में आ गया आपके पास 10.8। अप्रॉक्स में क्या आ गया, डी का मान 10.8 आ गया। मतलब अप्रॉक्स मतलब डायरेक्ट माने कितना 10.8, यानी डी का मान आ गया 54/5 या 10.8 बोल दो। और हमारे पास एन का मान क्या आ गया, एन का मान आ गया 6। ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर आपने यही फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, इसको यूज करके बना सकते था, इसको भी यूज करके आप बना सकते थे, इसको भी आप यूज करके बना सकते थे। तो उसमें भी आपको एक समीकरण मिल जाता है, यहाँ से ए और यहाँ से आपको ए का मान पता है, एन और डी में मिलता है। फिर यहाँ से आप एन का मान लिखते हैं, इससे भी आपको 2 समीकरण मिलता है, ए और डी, दोनों को सॉल्व करते और डी का मान मिल जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे समझ में आएगा। मतलब एन और डी में बनता है 2 समीकरण, एन का मान मिल जाता है, डी का भी मान मिल जाता है। ठीक है, लेकिन उससे मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया, ये वाला फॉर्मूला का यूज कर लिया। ठीक है, यानी कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब आते हैं नेक्स्ट, बहुत आसान से देखो n का मान हमें दिया गया है, सार्वंतर हमें दिया गया है, हमें देखो n पदों का योग दिया गया है, तो देखो n निकालना है, a निकालना है। और जैसे ही हमें पता है सर Sn का फॉर्मूला हम वो वाला यूज करते हैं जहां हमें अंतिम पद मिल जाता है, तो हम अंतिम पद वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है सर, Sn बराबर n/2 इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद, पहला पद जोड़ अंतिम पद। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे हमें n नहीं पता है, हमें पहला पद नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है, हमें ये पता है, यानी एक समीकरण तो a और n में यहाँ दिख गया। दूसरा समीकरण हम यहाँ से निकालेंगे सर n से a और d में, a और n में, है ना। चलो, तो पहले यहाँ से एक समीकरण बना लो, एक समीकरण यहाँ से बना लो। Sn का मान कितना है सर, Sn का मान है -14 बराबर n/2 इंटू a नहीं पता है प्लस an पता है सर कितना है 4। तो ये सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो -28 बराबर n इंटू a प्लस का 4। ठीक है, a प्लस का 4 यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। चलो, ये मान लो आप पहला समीकरण, इसको मान लो। दूसरा सर an से फॉर्मूला एक बना लो, n क्या होता है, फॉर्मूला होता है n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे an का मान दिया हमें 4 बराबर, a का मान नहीं पता, a हो गया यहाँ पे, n नहीं पता है लेकिन d पता है सर 2 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 4 बराबर a प्लस 2n-2, -2 इधर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा सर a प्लस 2n बराबर 6। दूसरा समीकरण ले लो, इसको दूसरा समीकरण ले लो। यहाँ पे हम वही कुछ कर सकते थे, n/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो क्या आ जाएगा na प्लस 4n हो जाएगा, na प्लस 4n हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ हमें मिलेगा नहीं। तो क्या करते हैं, यहाँ से या यहाँ से हम a का मान निकालते हैं, इसे पुट कर देते हैं, है ना। चलो, तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ से 6 - 2a बराबर हो गया a, है ना, समीकरण a मतलब 6 - 2n बराबर हो गया a। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a का मान निकालते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, तो बोलेंगे a का मान, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो तो ये देखो -28 बराबर n इंटू a का मान कितना है 6 - 2n प्लस का 4। सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो -28 बराबर 6n माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 4n, है ना। तो ये देखो 10n हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास क्या 10n, यानी ये होगा आपके पास देखो -28 बराबर 10n माइनस 2n स्क्वायर। ये हो गया क्या, फिर से देख लेते हैं, -28 बराबर -2n स्क्वायर प्लस का 10n। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया देखो हमारे पास, ये हो जाएगा -2n स्क्वायर प्लस का 10 प्लस का 28 बराबर 0। करना क्या आपको, सिंपल समीकरण हल करना है। चलो हल कर लेते हैं। तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं, चलो -2, यहाँ बच गया n स्क्वायर माइनस का 10n है या 10n है ना, माइनस का 10 और यहाँ हो गया माइनस का 14 बराबर 0। तो ये देखो हमारे पास n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 14 बराबर 0। अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पे माइनस का 5n होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, इसका मध्य पद विभाजन विधि या द्विघात सूत्र लगाना है। ठीक है, चलो तो यानी 14 का देख लो फैक्टर क्या होता है सर, 2 × 14 दिख भी गया सर। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सर हमारे पास n स्क्वायर माइनस का 5 चाहिए ना, तो माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n कॉमन, ये हो जाएगा n - 7, यहाँ पे +2 कॉमन n - 7 बराबर 0। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n - 7 और यहाँ आ जाएगा n प्लस का 2 बराबर 0। और ये आ जाएगा हमारे पास कुल मिला के n - 7 बराबर 0 और दूसरा आ जाएगा n + 2 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा n बराबर 7 और यहाँ से आ जाएगा n बराबर -2। अब आप बताइए क्या n बराबर -2 हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सर जब भी लेंगे हम प्राकृतिक संख्या n बराबर 7 लेंगे। यानी n का मान क्या मिल गया, n का मान हमें 7 मिल गया। तो हमें क्या निकालना था सर, n निकालना था। अब हम a निकाल लेते हैं, किसी इसमें रख देते हैं। बोलेंगे क्या, n का मान क्या है सर, n का मान हमारे पास आया 7, यानी बोलेंगे n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, क्यों रख रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे a का मान मिल जाएगा,
यहाँ पे ए का मान मिल जाएगा, रखो तो n का मान 7 है तो 6 माइनस 2 इंटू 7 बराबर ए, यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 14 बराबर का हो गया ए, घटा दो तो कितना आ जाएगा सर माइनस का 8 यानी ए का मान आ गया माइनस का 8 और एन का मान आ गया 7। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते थे। देखो पहले हमने क्या किया, ये वाला अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा के हमने एक समीकरण बना लिए, फिर एन वाला फॉर्मूला लगा के हमने दूसरा समीकरण बना लिया। ये इसमें से हमने ए का मान निकाला, इसमें रख दिया, एन का मान निकाले, एन का मान यहाँ रख दिया, ए का मान मिल गया, ये हो गया। आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, आप यहाँ पे ये भी फॉर्मूला लगा सकते थे, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप ये फॉर्मूला लगा के भी बना सकते थे। ठीक है, इससे भी आपको यही सेम कुछ इसी प्रकार का दिखता, आपको वहाँ पे ए और एन में इक्वेशन मिलता, आप ए और एन का मान निकाल लेते। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार के होगा। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा।